हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम टॉपिक करेंगे मीडियन और उसके बाद हम करेंगे क्वार्टाइल्स। तो मीडियन से पहले हमने मीन जो है ऑलरेडी कर लिया हुआ है, ये आप अपने प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। तो मीडियन जो है हमने तीनों सीरीज़ में करना है, हमने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ तीनों में ही करना है। तो सबसे पहले आपको मीडियन का जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए कि मीडियन क्या है। तो मीडियन जो है वो क्या है, अगर आप देखो इजी बिल्कुल, इट डिवाइड्स द होल सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट। सपोज हमारे पास एक ये सीरीज है और इसको जब हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये हमारा टू इक्वल पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया। इट मीन्स कि 50% एरिया इधर आया एंड 50% एरिया इधर आया। सपोज अगर ये पूरी लाइन 100 की है, तो अगर 100 की है तो टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा 50% आ जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि जो मीडियन है वो क्या करता है, डिवाइड्स द होल सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो साथ ही साथ इसमें उन्होंने बता दिया कि वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन अदर। तो अगर सपोज मैं ये बोलूँ कि अगर मेरे पास 100 है, 100 ये सीरीज नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास 100 है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर क्या आएगा, पहले 10, 20, 30, 40, 50 एंड उसके बाद ही तो आएगा 60, 70, 80, 90, 100। तो एक पार्ट में वैल्यूज कम होंगी एंड दूसरे पार्ट में वैल्यूज क्या होंगी, उसकी ज़्यादा होंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन अदर। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा मीडियन जो है वो क्या है। मीडियन टू पार्ट्स पे डिवाइड करता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, जब भी हमने मीडियन के लिए साइन यूज़ करना होगा तो मीडियन के लिए हम लिखेंगे n/2। तो वो अलग अलग है, इंडिविजुअल में अलग यूज़ होगा, डिस्क्रीट में अलग होगा, कॉन्टिन्यूस में अलग होगा। तो सबसे पहले हम मीडियन करेंगे, ये क्वार्टाइल्स हम बाद में करेंगे। तो मीडियन के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिविजुअल सीरीज़ में करेंगे। तो जो इंडिविजुअल सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपकी एक्स वैल्यूज़ होती हैं। तो सपोज़ हमारे पास दिया है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ दी है 5, 10, 15, 20, 25, तो ये वैल्यूज़ दी हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसका सीरियल नंबर लें तो सीरियल नंबर जो आएगा 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया। तो मीडियन अब ये अगर निकालना है तो इसमें ऊपर लिखा होगा फाइंड मीडियन, ये लिखा होगा आपको। तो मीडियन अगर लिखा है तो आपने यहाँ पर मीडियन के लिए क्या आएगा, यहाँ पर n+1 सेकेंड आइटम, तो आपने ये कर देना है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वैल्यूज़ है 5, तो 5 + 1/2। तो यहाँ पर साथ में हमने सेकेंड आइटम लिखना ही लिखना है। तो 6/2 आया, तो 6/2 ये कितना आया आपका, थर्ड आइटम। तो आप यहाँ देखो कि इस सीरीज़ के अंदर थर्ड आइटम कहाँ पर है, थर्ड आइटम ये है आपकी 15। तो थर्ड आइटम जो है वो आ गई आपकी 15, थर्ड आइटम इज 15। सो मीडियन जो होगा वो क्या होगा, आपका 15 होगा। अब ये तो था यहाँ पर कि सीरियल नंबर हमारा जो है 5 आ गया, तो 5 + 1 6 आ गया। अब हो सकता है आपको यहाँ पर वैल्यू 6 की जगह पर 7 दी हो, तब उस केस में हमारा आंसर यहाँ पर पॉइंट्स में आ जाएगा। तब आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, तो एक दूसरा सम एक और ले लेते हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं, सपोज एक सम और ले लेते हैं। तो उसमें हम ले लेते हैं 2, 8, 7, 6, 5, 4। सपोज मैंने ये वैल्यूज़ ले ली। तो अब आप यहाँ पर देखो, एक चीज़ और ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो ऑर्डर में नहीं हैं। तो मीडियन के केस में ऑलवेज इंडिविजुअल सीरीज जब होगी तब आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना ही करना है। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि पहले छोटी वैल्यू आएगी 2, फिर आ गया आपका 4, उसके बाद आया 5, उसके बाद आया 6, 7 एंड 8। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर की छोटी से बड़ी। तो ये जो है आपकी असेंडिंग ऑर्डर हो गई। तो यहाँ पर अगर हम सीरियल नंबर देखें, यहाँ पर आप सीरियल नंबर लो तो सीरियल नंबर आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब इसके लिए फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेम फॉर्मूला आएगा, मीडियन इज इक्वल टू n+1 सेकेंड आइटम। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड आइटम। तो n, व्हाट इज n, n क्या है आपका 6। तो 6 + 1/2 कितना आया आपका 7/2। तो ये आया हमारा 3.5 आइटम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हमारा आंसर क्या आया, पॉइंट्स में आ गया। जब पॉइंट्स में आएगा तब आपने कैसे करना है, पॉइंट से पहले क्या लिखा है, पॉइंट से पहले 3 लिखा है, तो इसलिए हम लिख देंगे मीडियन इज इक्वल टू थर्ड आइटम प्लस 0.5। यहाँ पर 0.5 का मतलब क्या है,
मतलब ये देखो 3.5 है ना, तो इसका मतलब है थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम के बीच में आपका आंसर आएगा। तो ये वाला इसके बीच में आंसर आएगा, तो इसका मतलब थर्ड आइटम प्लस जब भी 0.5 हो तो उससे नेक्स्ट आइटम लेनी है आपने, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम ओवर 2। सो थर्ड आइटम इज 5 एंड फोर्थ आइटम इज 6, तो ये ले लेंगे हम। तो 5 प्लस 6 ओवर 2, तो कितना आया आपका 11 ओवर 2, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 5.5। सो मीडियन इज इक्वल टू 5.5, ये आ गया आपका आंसर। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ देखो 5 एंड 6 के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आएगा, 5.5 ही आएगा, तो यहाँ पर हमारा यही आंसर आ गया। तो जब नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी इवन होंगी, तो इवन के केस में, ये इवन नंबर है तो इवन नंबर के केस में आपने इस तरह से इसको यूज करना है। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड होंगी तब उस टाइम पर आपको पॉइंट्स में आपका आंसर आएगा नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा, तो आपने इस तरह से इसको कर लेना है। अब आप देखो कि स्टूडेंट्स कहाँ पर गलती करते हैं, कि ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। यहाँ आप लिख सकते हो, अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपने ज़रूर करना है, ये याद रखना है आपने कि इंडिविजुअल के केस में आपने वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हो, मान लो आपने नहीं किया, तो आपका देखो थर्ड आइटम क्या होनी थी 7th एंड फोर्थ आइटम क्या होनी थी 6, तो आपका आंसर गलत आ जाना था। तो इसलिए आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना ही करना है। तो अब उसके बाद जो है, अब हम करेंगे इंडिविजुअल के बाद अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पर अब डिस्क्रीट सीरीज करेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, x एंड f, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक सम ले लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। तो सपोज मैंने ये वैल्यू लेनी, यहाँ पर देखो अब हमने क्या करना है, डिस्क्रीट में क्या होता है, x और f होता है, तो हमने क्या किया यहाँ पर CF ले लिया। तो CF आपने कैसे लेना है, ये आप ध्यान से देखो। तो 5 का 5 आएगा, 5 एंड 6, 5 एंड 6 इसको हमने क्या किया, प्लस कर दिया। 5 एंड 6 11, 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 एंड 4 कितना आया आपका 32। तो n की जो वैल्यू है वो क्या हो गया आपकी 32। यहाँ पर आप टोटल करोगे, टोटल भी जो है आपका सेम आएगा। तो 5 एंड 6 11, 11 एंड 21, 21 और 7 28 एंड 4 32। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपकी सेम आनी चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रही है तो आपकी कैलकुलेशंस गलत है, आप उसको दोबारा से चेक करो। अब यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगेगा। आप यहाँ पर देखो मीडियन का मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया, यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में जो मीडियन का फॉर्मूला था वो क्या था आपका n+1/2। जब हम डिस्क्रीट सीरीज करेंगे तो डिस्क्रीट सीरीज में भी मीडियन का फॉर्मूला क्या आएगा आपका n+1/2 आइटम ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम मीडियन क्या लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 आइटम। अब व्हाट इज एन, यहाँ पर जो एन होगा वो क्या होगा आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल। सो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो कितना है 32, 32 + 1 33 हो गया, तो 33/2। तो ये कितना आया आपका 16.5 आइटम। अब ये देखो आप कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आई, चाहे वो पॉइंट्स में आए चाहे वो ना आए, आपने क्या करना है, जो भी इसका आंसर आया है उस आंसर को आपने किस में देखना है, CF में देखना है। अब यहाँ पर देखो 16.5 कौन सी CF में लाई कर रहा है। अब वो 11 तो छोटा है, तो अब 21, तो इट मीन्स 21, तो CF जो है वो किस में आ रहा है, 16.5 जो है वो किस में आ रहा है, 21 CF में आ रहा है। तो इसको आपने इस तरह से अंडरलाइन कर लेना है, ये इस तरह से, इट मीन्स ये हमारा आंसर वाला एरिया है। तो इसमें आप लिख दोगे 16.5 आइटम और टर्म, कई बुक्स में टर्म लिखा होता है, तो 16.5 आइटम लाइज इन CF। कौन सी CF है आपकी 21, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसलिए जो मीडियन का 21 के सामने वाली जो x वैल्यू होगी, 21 के सामने वाली, ये देखो इसके सामने वाली जो x वैल्यू, फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना, इसको देखना, इसके सामने वाली जो x वैल्यू होगी वो क्या होगा आपका मीडियन का आंसर होगा। सो मीडियन जो होगा वो क्या होगा आपका 6। तो ये था आपका डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन। अब आगे हम करेंगे इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको पता ही है कि उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें क्या गिवन, उसमें ग्रुप्स गिवन होते हैं। तो सपोज हमने ये ले लिया, ग्रुप्स ले लिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40 एंड 40 to 50। तो इसमें साथ में हमने क्या ले ली, इसकी फ्रीक्वेंसी ली। तो अब यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी कोई भी हम ले सकते हैं, 4, सपोज हमने ये वैल्यूज ले ली, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अब यहाँ पर ये आपको इस तरह से सम दिया होगा एंड ऊपर लिखा होगा फाइंड मीडियन, ये लिखा होगा ऊपर। तो इसमें भी हमने दोबारा से क्या लेनी है स्टूडेंट्स, CF ही लेनी है। अब CF लेने का तरीका ऑलरेडी वही है जो मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में बताया। 4 का 4 आएगा, 4 एंड 8 कितना आया आपका 12, 12 एंड 7 कितना आया 19, 19 एंड 4 ये कितना आया आपका 23 एंड 23 में 2 प्लस किए तो कितना आया आपका 25। तो यहाँ पर भी इसको भी अगर आप टोटल लोगे तो 4 एंड 8 12 एंड 7 19 एंड 4 23 एंड 2 25। तो n की वैल्यू अगेन हमारे पास कितनी आई 25। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 25 ये वाला टोटल जो है आपका लास्ट वाला एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल ये आपका मैच करना चाहिए। अब इसमें जो फॉर्मूले हैं, अब फॉर्मूलों में आप देखो फॉर्मूले में हमने क्या लिखा है, कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो क्या है आपका साइज ऑफ मीडियन क्लास। अब सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाने से पहले हमने क्या देखना है, हमने साइज देखना है, साइज निकालना है। तो साइज ऑफ मीडियन क्लास, तो साइज ऑफ मीडियन क्लास जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो है आपका n ओवर सेकेंड आइटम, n ओवर सेकेंड आइटम। अब यहाँ पर देखो n, व्हाट इज n, n क्या है आपका 25, तो 25 ओवर 2 तो ये आया आपका 12.5। तो 12.5 आइटम अगेन वो कौन सी CF में आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखो कि 12.5 आइटम लाइज इन CF, कौन सी CF, आप देखो अब ध्यान से 12.5 है तो 0.5 ज़्यादा है तो इसमें नहीं आएगा, वो किस में आएगा आपका 19 में आएगा। तो ये जो है ये आपकी बनेगी मीडियन क्लास, ये वाला इतना पोर्शन जो है वो क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पर लिख दोगे 12.5 आइटम लाइज इन CF 19। सो मीडियन क्लास जो होगी, मीडियन क्लास जो है वो है आपका 2230। तो ये यहाँ तक आपकी मीडियन क्लास आ गई। उसके बाद अब हमने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस N ओवर 2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाय I। तो ये फॉर्मूला अब हम लिखेंगे। सो यहाँ पर मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस N ओवर 2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाय I, मतलब ब्रैकेट है बाहर आए है, इट मीन्स मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब इसमें आप देखो बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ मीन्स ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, इनका कोई रोल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बॉक्स बनाया है सिर्फ इसके अंदर ही आपका सारी वैल्यूज जो है इस फॉर्मूले के अंदर आ जाएंगी। अब ध्यान से देखो इसमें L1, व्हाट इज L1, L1 जो इट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सो ये वाली जो थी आपकी क्या थी, मीडियन क्लास, ये मैंने अभी आपको बताया ये थी आपकी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट क्या है आपकी 20, तो 20 आएगी यहाँ पर 20 प्लस, अब यहाँ देखो n ओवर 2, व्हाट इज n ओवर 2, ये था हमारा 12.5, तो 12.5 माइनस CF। अब ये CF देखो ये क्या है, जिसमें मीडियन क्लास बढ़ेगी उससे ऊपर वाली वैल्यू, ये बस आपने ध्यान रखना है, जिसमें मीडियन क्लास बढ़ती है उससे ऊपर वाली वैल्यू ये क्या होगी आपकी CF, मीन्स इस, तो ये कितना आ गया आपका 12। तो यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और ये क्या होगी आपकी छोटी, ये ध्यान रखना आपने, ये वैल्यू बड़ी नहीं आएगी। तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है 7, यहाँ पर मतलब सारी वैल्यूज आप देखो ऑलमोस्ट कहाँ पर है, जहाँ पर मीडियन क्लास वाला एरिया वहीं पर सारी वैल्यूज जो हमारी आ रही है, तो वो क्या आ गया हमारा 7 आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो आई क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। तो डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, अब यहाँ देखो आप ध्यान से कि सारी वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है, बट आपने इसको नहीं देखना, आपने क्या देखना है, जिसमें मीडियन क्लास पढ़ती है उसका डिफरेंस कितना है 10। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी कई बार सम जब आप करते हो तो उसमें कई बार क्या होता है कि क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होता। कई बार 20 का यहाँ पे 20 का आ जाएगा, यहाँ पे 30 का आ जाएगा, फिर यहाँ पे 20 का आ जाएगा, तब स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम आती है कि हमने यहाँ पर डिफरेंस क्या लेना है। तो आपने यही याद रखना है कि जिसमें मीडियन क्लास पढ़ेगी उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका
आई, ये कितना आ गया आपका अब 10। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या थी 7। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो तो 12.5 माइनस 12.5 आया, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 50 डिवाइडेड बाय 7, तो 20 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 7.142, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपने इसको सॉल्व करना है। ये एक आप रूल है, कैलकुलेशंस अगर आपने एक्यूरेट करनी है अपनी तो उसके लिए आप क्या करो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सॉल्व करा करो। तो इसमें सॉल्व करके आपका आंसर क्या आया 27.142। तो ये था आपका मीडियन। अब इससे रिलेटेड साथ ही है आपका क्वार्टाइल। ये आप इस जो मैंने ये फॉर्मूले आपको लिख के दिए थे, अब इसमें फॉर्मूलाज में देखो आप। तो जो क्वार्टाइल्स हैं, क्वार्टाइल्स के अंदर हमने 2 क्वार्टाइल करने हैं, एक है आपका Q1, एक है आपका Q3। तो जो Q1 है, Q1 को हम क्या बोलते हैं, Q1 को हम फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोलते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि Q1 को हम फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोलते हैं एंड Q3 को हम थर्ड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। तो 2-3 नाम है इनके, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, इसको लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। तो इसमें से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप अगर इस तरह से पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है आपका Q1 एंड Q3। अब ये जो क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने आपको मीडियन का मीनिंग बताया, ऐसे आपको क्वार्टाइल का मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो क्वार्टाइल जो है वो क्या है, क्वार्टाइल क्या बताता है, कहते हैं ये जो था, ये क्वार्टाइल जो है वो क्या करता है, इट डिवाइड्स द होल सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मीडियन क्या कर रहा था, पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। क्वार्टाइल क्या कर रहा है, पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जो Q1 होता है, Q1 क्या करता है, वो 25% एरिया शो करता है। इट शोज द 25% एरिया। मीन्स ये देखो, अगर आप मान लो ये पूरी सीरीज, पूरी लाइन आपकी 100 की है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में 25 25 25 25, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो ये जो एक पार्ट है 25% एरिया, ये जो 25% एरिया है, ये क्या बनेगा आपका Q1। सो Q1 जो है इट शोज द 25% एरिया। तो 25% मीन्स 25/100। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा आपका 1/4। सो Q1 अगर होगा तो Q1 के लिए आप क्या लिखोगे, n/4। तो इसी तरह से जब हम Q3 की बात करेंगे, ये जो Q3 है थर्ड क्वार्टाइल, तो Q3 जो है वो क्या शो करता है, इट शोज द 75% एरिया। तो 75% एरिया इट मीन्स 75/100। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 3/4। तो जब आपने Q3, जब आपने फॉर्मूलाज में लिखना है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, 3n/4। मीन्स ये 75% एरिया शो कर रहा है और n/4 ये क्या शो कर रहा है आपका 25% एरिया। तो आपने अब क्या करना है कि इससे, जैसे मैंने आपको मीडियन के सम बताए हैं, ऐसे ही क्वार्टाइल है और इसके जो फॉर्मूले आप देखो, अब इसमें क्या है, Q1 एंड Q3 हमने निकालना है। तो Q1 का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका n+1/4 आइटम, एट Q3 का फॉर्मूला क्या है 3n+1/4 आइटम। अब इसमें ध्यान से देखो आप, ये बिल्कुल मीडियन की तरह है। जैसे मीडियन में क्या था 2 लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा है 4, यहाँ पर भी क्या लिखा है 3/4 लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है। इसी तरह से डिस्क्रीट का और कॉन्टिन्यूस में फॉर्मूला जो है सेम है, लेकिन डिस्क्रीट के अंदर करने का थोड़ा सा मेथड जो है वो क्या है आपका अलग है। इसी तरह से जब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज की, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब हमने मीडियन किया तो मीडियन के लिए क्या था, n/2 लेते थे, लेकिन जब हम Q1 लेंगे तो Q1 में क्या लेंगे, साइज ऑफ Q1 क्लास किसके इक्वल आएगा आपका n/4 आइटम के साथ आएगा। इसी तरह से जब Q3 लेंगे तो Q3 में क्या आएगा, 3n/4 आइटम आएगा। तो जब ये तो हमने साइज निकाला, साइज निकालने के बाद बिल्कुल वही तरीका है जैसे हमने मीडियन में किया था। तो अब आगे इसका जैसे फॉर्मूला लगाया था मीडियन का, सेम फॉर्मूला हम Q1 एंड Q3 में लगाएंगे। Q1 में आप देखो बिल्कुल सेम इसकी तरह है, सिर्फ जहां पर n/2 लिखा है Q1 में हम n/4 लिख देंगे एंड Q3 में हम क्या लिखेंगे 3n/4। बाकी सब कुछ जो है वो किसकी तरह है आपका, मीडियन की तरह ही है। तो इसके मैं आपको कुछ सम्स दे देती हूँ, तो आप करके देख लो, अगर आपको समझ आते हैं तो ठीक है, लेकिन मीडियन तो आपने करना ही करना है। अगर आप Q1 एंड Q3 के भी साथ में कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर डिटेल्ड आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप
हाँ जी, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर लो इसकी। तो जैसे कि ये सम आपको दिए हैं, ये सब इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में दिए हुए हैं सम। तो उसमें आप तीनों चीज़ें निकालने की कोशिश करो, मीडियन, Q1 एंड Q3। Q1 एंड Q3 अगर आपसे नहीं निकलेगा तो आप डिटेल नेक्स्ट लेक्चर आप में देख सकते हो, लेकिन मीडियन जो है वो आपने करना ही करना है, और इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालोगे। और साथ ही अगर इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। उसके बाद इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपको भी इसी आपको कमेंट बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।